गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इनमें हम लोग पहली इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर चर्चा करेंगे। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की जो पहली इकाई है वह है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, गास थ्योरम, संधारित्र, इन सभी टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्थिर विद्युत्की का जो पहला चैप्टर है वह है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एवं विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने से पहले जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कि चार्ज क्या होते हैं, आवेश क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं और क्या आवेश किसी द्रव्य की भौतिक इकाई है, मूल इकाई होती है। तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश किसे कहा जाता है, आवेश किसे कहते हैं, चार्ज क्या होता है। वास्तव में चार्ज जो होता है वह किसी भी द्रव्य की एक मौलिक इकाई होती है, एक भौतिक इकाई होती है। चार्ज किसी भी द्रव्य का एक मूल गुण होता है जो उसके अंदर, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की वजह से होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्ज जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक चार्ज, होता है, धनात्मक आवेश होता है जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। और दूसरा चार्ज जो होता है ठीक इसी का उल्टा होता है और होता है ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आवेश, जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। इनकी खासियत होती है कि अगर चार्ज समान आवेश के हैं, समान प्रकृति के चार्ज हैं, अर्थात धन धन चार्ज हो या फिर ऋण ऋण समान प्रकृति का है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल उत्पन्न होगा वह प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। इनके मध्य में जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण, अर्थात एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किंतु यदि चार्ज विपरीत हो जाए, एक प्लस हो जाए और दूसरा माइनस हो जाता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थात ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से आवेशों की विशेष बातें होती हैं। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि मूल आवेश क्या होते हैं और आवेशों का क्वांटीकरण प्रकृति क्या होता है, आवेशों का क्वांटम प्रकृति क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आवेश होता है वह किसी भी, अभी आपने देखा कि आवेश किसी भी द्रव्य की एक मौलिक इकाई होता है जो उसमें अनिवार्य रूप से पाया जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यही कारण होता है कि सामान्य अवस्था में एक परमाणु उदासीन होता है, अर्थात वह विद्युतमय नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि मूल आवेश क्या होते हैं, मूल आवेश किसे कहा जाता है और आवेश के क्वांटम, फंडामेंटल चार्ज और क्वांटाइजेशन
ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, प्रकृति में जितने भी वस्तुएं मौजूद हैं उनमें सबसे सूक्ष्मतम सबसे छोटा चार्ज उपलब्ध होता है, अर्थात वह सबसे सूक्ष्मतम चार्ज, वह छोटा से छोटा चार्ज जो किसी भी पदार्थ में उपस्थित हो सकता है, ऐसे सूक्ष्म चार्ज को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। और चूंकि चार्ज होता है, कोई भी चार्ज हो उसे हम विभिन्न प्रकार से किसी प्रकार से उसे अलग अलग भागों में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं किया जाता है। यूं कह सकते हैं कि आवेश जो होते हैं उनका एक मौलिक आवेश होते हैं, वह एक पूर्णांक में होते हैं, एक इंटीजर नंबर में 1e होता है। सबसे सूक्ष्म प्रकृति में जो सबसे सूक्ष्म आवेश है वह 1 इकाई माना जाता है, 1 यूनिट माना जाता है, और एक का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे सूक्ष्म आवेश है, सबसे सूक्ष्म चार्ज होता है। इन आवेशों के विषय में वैज्ञानिक कूलाम ने अपना एक मत दिया था जो बड़ा ही चर्चित मत है, और जिसके विषय में उन्होंने बताया था कि आवेश जब होते हैं, जो समान आवेश होते हैं या विपरीत आवेश होते हैं, तो उनके मध्य में या उनको एक दूसरे के समीप में लाने पर उन पर जो फोर्स कार्य करता है, वो फोर्स चाहे अट्रैक्शन फोर्स होता हो और चाहे वो रिपल्सन फोर्स होता है, तो ये फोर्स कितना होता है, इस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आवेशों की प्रकृति के विषय में वैज्ञानिक कूलाम ने क्या बताया था। आवेशों को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू, ये आप लोग पूर्व कक्षा में सीख चुके हैं, Q इक्वल टू होता है NE, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, जहां N इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अर्थात E -1.6 टू द पावर -19 कूलाम, और Q जो होता है वह आवेश होता है, चार्ज होता है। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले के माध्यम से आवेश या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आवेशों के विषय में जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है वह है कूलाम का नियम। हमारा पहला चैप्टर भी है कूलाम का नियम एवं विद्युत क्षेत्र। अब हम बात करने चल रहे हैं कूलाम के नियम पर। क्या है कूलाम का नियम? बहुत ही महत्वपूर्ण है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्या होता है? आवेशों के प्रकृति के विषय में वैज्ञानिक मशहूर भौतिक शास्त्री कूलाम ने अपना एक मत दिया। उन्होंने बताया कि दो आवेश, और आप लोग ध्यान देखिएगा, कलम लेके बैठिए ताकि आप नोट तैयार करते रहें। मान लीजिए कि उनके पास, उनका मान लीजिए हमारे पास कोई दो आवेश है, एक आवेश पहला है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और दोनों की प्रकृति समान है। दोनों की प्रकृति समान भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हम दोनों की दो आवेश ले रहे हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और इनके ठीक सेंटर से, एक दूसरे के सेंटर से इनके बीच की दूरी है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो R है। तो इन दोनों आवेशों को जब एक दूसरे के समीप में हम लोग लेके आते हैं तो इन पर एक बल कार्य करता है। ये पहला आवेश है, इस पहले आवेश कारण दूसरे आवेश पर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग F1 से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि F1 अर्थात पहले आवेश कारण F1 ड्यू टू दूसरे चार्ज का, अर्थात दूसरे चार्ज कारण पहला आवेश यह है, क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे इसलिए इनका डायरेक्शन इधर होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर होगा, और इधर भी एक फोर्स काम करेगा, और दूसरे आवेश के कारण यहाँ पहले आवेश कारण दूसरा यहाँ पे फोर्स होता है। ये दोनों नेचर में एक दूसरे के बराबर होते हैं किंतु विपरीत होते हैं। ये नेचर में एक दूसरे क्वांटिटी में तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, किंतु इनका जो नेचर होता है, इनकी जो प्रकृति होती है, इनके जो डायरेक्शन होते हैं वो भिन्न होते हैं। माइनस चिन्ह हमको जो बता रहा है वह यह बता रहा है कि इनके डायरेक्शन भिन्न हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य में, अब जो मुख्य नियम है इन्होंने क्या कहा कि आवेशों के मध्य में जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य में
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। याद रहे, आवेशों के मध्य में आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई भी बल लग सकता है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर है कूलाम के अनुसार। कूलाम ने कहा कि दो आवेशों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात यह प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 तथा उन आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात यह प्रोपोर्शनल 1/1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। इनको जब मिला, वास्तव में यह फोर्स जो होता है मीडियम पर भी निर्भर करता है, किस भी माध्यम पर भी निर्भर करता है। इनको मिलाया जाए तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर या इसी को हम लोग F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है, या इसी के जहां पर एक कांस्टेंट होता है और इसका मान फिक्स होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये कूलाम के नियम के अनुसार प्राप्त हुआ है। याद रखना है, कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जिससे आपको एक फार्मूला प्राप्त हुआ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।